साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे। तो आज की टॉपिक की बात करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है शॉर्टकट की, यानी विंडोज शॉर्टकट की कितने भी हमारे होते हैं, जितने भी हमारे विंडोज शॉर्टकट की है, हम उसको बारी बारी से ए से लेकर जेड तक सभी शॉर्टकट की के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और वीडियो हमारा आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रोचक होने वाला है। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की करने से पहले हमें कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसपे हम शॉर्टकट की को हम बाकायदे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा एमएस वर्ड स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहला जो हमारा शॉर्टकट की है वो हमारा है ए, यानी जितने भी शॉर्टकट की है मोस्टली हम कंट्रोल बटन के साथ इसका प्रयोग करते हैं। तो आज की जितने भी शॉर्टकट की है हम सभी कंट्रोल बटन के साथ होने जो भी हमारे इस्तेमाल होते हैं अल्फाबेट, हम उसके बारे में हम उसको बाकायदा ढंग से पढ़ने जा रहे हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले अल्फाबेट की ए की। तो कंट्रोल के साथ अगर हम ए दबाते हैं तो जितने भी हम एमएस वर्ड में अपने पैराग्राफ को लिखे हुए होते हैं तो सबको एक साथ सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ए बटन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं हम क्या करते हैं कि अपने अल्फा यहाँ पे एमएस वर्ड में हम कोई ना कोई एक पैराग्राफ लिखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक पैराग्राफ हमने लिख दिया। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक पैराग्राफ लिख चुका गया है। अब हम कंट्रोल प्लस अगर हम ए दबाते हैं तो जितने भी टेक्स्ट हमने लिखे थे सभी बारी बारी से क्या हो गए हैं, सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक, तो कंट्रोल प्लस हम ए बटन से हम लिखे गए सभी टेक्स्ट को एक साथ चुनने के लिए काम करते हैं। ठीक है, अब चलिए अब दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जो हमारा होने वाला है बी, यानी कंट्रोल प्लस बी का हम जो प्रयोग करने वाले हैं। तो कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग होता है बोल्ड के लिए, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी होता है। तो हम एमएस वर्ड में लिखे गए टेक्स्ट को चुनकर अगर हम कंट्रोल प्लस बी दबाते हैं तो चुने गए टेक्स्ट मोटे अक्षर में हो जाते हैं। क्लियर? तो हमने यहाँ पे एमएस वर्ड में कोई ना कोई एक टेक्स्ट लिखा है। अब इस टेक्स्ट को चुनते हैं, चुनने के लिए कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे और कंट्रोल बी जैसे ही हम दबाते हैं तो जो भी आप टेक्स्ट देख रहे हैं पहले कैसा था, देखिए पहले हमारा जो था हमारा यह कैसा था, पतला में फॉन्ट जो आप देख रहे हैं पतले पतले होंगे, लेकिन जैसे हमने चुनकर कंट्रोल बी दबा दिया तो अब जो फॉन्ट है वो क्या हो गए हैं, थोड़ा मोटे हो गए हैं, थोड़ा और डार्क हो गए हैं। तो कंट्रोल प्लस बी से हम क्या करते हैं, बोल्ड करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट की बात की जाए तो कंट्रोल प्लस सी। तो कंट्रोल प्लस सी जैसे मान लीजिए कि हमने अपने कंप्यूटर में क्या किया कि हमने एक शब्द को लिखा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे कंप्यूटर, कंप्यूटर हमने लिखा यहाँ पे कंप्यूटर लिख दिया। अब कंट्रोल प्लस सी का कार्य है कॉपी करना। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी अगर हम कर देंगे अपने कंप्यूटर में तो कंट्रोल प्लस पहले ए करेंगे। एक चीज यहाँ पे नोट कर लीजिए कि कोई भी शॉर्टकट की हम यहाँ पे जो अभी परफॉर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले उसे सेलेक्ट करना जरूरी होता है। अगर हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, जैसे कंट्रोल के साथ हमने ए दबाया था तो सेलेक्ट हुआ था, लेकिन अगर हम कंट्रोल के साथ अगर हम बी दबा रहे हैं तो बोल्ड नहीं होगा। जब बोल्ड कब होगा, जब हम उसे सेलेक्ट करेंगे तब होगा। तो हमें कोई भी शॉर्टकट की को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, जो कि होता है कंट्रोल प्लस ए से। तो हमने क्या किया कि पहले हम लिखे गए टेक्स्ट को चुन लिया। अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी दबाते हैं तो जो हमारा टेक्स्ट जो लिखा गया है वो क्या हो गया है, कॉपी हो चुका है। और हमारा टेक्स्ट कॉपी हो चुका है तो फिर उसको कॉपी को फिर दोबारा लिखने के लिए हम कंट्रोल प्लस भी बटन का हम प्रयोग जितनी बार करेंगे वो हमारे कंप्यूटर जो हमने कॉपी किया था उसको हम बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सीखा कि कॉपी करने से क्या होता है, तो लिखे गए टेक्स्ट जो चुने गए टेक्स्ट होते हैं उसे बार बार हम उसे पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं डी का। कंट्रोल प्लस डी बटन का क्या कार्य है, तो कंट्रोल प्लस डी बटन का हमारा कार्य है एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। अब फॉन्ट डायलॉग बॉक्स क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस डी जैसे हमने प्रेस किया तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे कि जितने भी हमारे फॉन्ट संबंधित हमारे कार्य होते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, रेगुलर करना है यहाँ पे। और यहाँ पे मान लीजिए कि आपका फॉन्ट साइज जो 8 से 72 होता है उसे आपको बड़ा करना है, छोटा करना है, आपको स्ट्राइक थ्रू करना है, डबल स्ट्राइक थ्रू करना है, अंडरलाइन करना है। सारे कार्य आपको कंट्रोल प्लस डी जो बटन होते हैं उसमें आपको एक साथ मिल जाएंगे। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं ई का। तो ई का जो हमारा कार्य है वो हमारा है सेंटर अलाइन टेक्स्ट,
यानी लिखे गए टेक्स्ट को बीच में करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ई बटन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा था कंप्यूटर, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कंप्यूटर हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। अब हमको क्या करना है कि इस कंप्यूटर जो हमने टेक्स्ट लिखा है उससे हमको बीचों बीच करना है, तो कंट्रोल प्लस ई बटन दबा देंगे तो जो भी हमारा टेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, पेज के बीचों बीच हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं एफ बटन का। तो एफ बटन का जो कार्य हमारा होता है उसका नाम होता है फाइंड करने के लिए, जिसका प्रयोग हम कंट्रोल बटन के साथ करते हैं। और किसी भी एमएस वर्ड के पेज में जो भी पैराग्राफ हम लिखे हुए हैं उसमें किसी विशेष शब्द को हमको अगर ढूंढना हो तो हम कंट्रोल एफ बटन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा एक पैराग्राफ हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमको क्या करना है कि इस पैराग्राफ में हमको मान लीजिए कि हमको अदर जो हमारा शब्द है जो कि हमको उसे ढूंढना है कि अदर यहाँ पे कहाँ लिखा गया है, अपने पेज में अदर कहाँ लिखा गया है। तो आप भी अगर इसको साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने लिखे गए टेक्स्ट को आप इस हिसाब से अपने फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल प्लस एफ किया और हमको ढूंढना है अदर, तो फाइंड में हमको उसका स्पेलिंग लिखना पड़ेगा। तो OTHER कर किया हमने और यहाँ किया फाइंड नेक्स्ट। तो जहां पे हमारा अदर लिखा गया है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसे पूरा ब्लैक रंग से घेर दिया है, यानी पूरा डार्क कर दिया है। तो हमारा ये जो हम फॉन्ट जो भी लिखे हैं उसको हम कंट्रोल प्लस एफ से ढूंढ सकते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं जी का। हम बात करते हैं जी का। तो जी का हमारा काम है कंट्रोल प्लस जी बटन दबाने से गो टू, उसका नाम है कंट्रोल प्लस जी का गो टू। गो टू बटन से देखिए होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा और हमारा जो कर्सर है सबसे आखिरी में नीचे में है। हम चाहते हैं कि जो हमारा कर्सर हो वह दूसरे लाइन में आ जाए, वह तीसरे लाइन में आ जाए, यानी हमारे पेज में जिस लाइन पे हम चाहते हैं कर्सर को उसको हम भेज सकते हैं। जो स्क्रीन पे जो बार बार जो लाइन ब्लिंक कर रही है उसे हम कर्सर कहते हैं। और हिंदी में बात की जाए, हिंदी में कहते हैं दशान बिंदु। क्लियर? तो कंट्रोल प्लस जी बटन हमने प्रेस किया यहाँ पे, और यहाँ पे हमको क्या करना है, कर्सर को हमको चुनना है, पेज में लाना है, पेज के हमको लाइन में लाना है। तो यहाँ पे हमको लाइन चुनना पड़ेगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइन को हमको चुनकर और यहाँ पे करना है, मान लीजिए कौन सी लाइन पे, तो चौथे लाइन पे हमको ले जाना है, किसको, कर्सर को। और यहाँ पे कर देंगे गो टू। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे अपने पेज में कि जो हमारी जो लाइन जो कर्सर जो ब्लिंक कर रही है वह चौथे लाइन में क्या हो चुकी है, आ चुकी है। तो कंट्रोल प्लस जी से हम पेज को भी अपने इच्छा अनुसार, जैसे मान लीजिए कि 1 से लेकर 10 तक आप पेज लिखे हुए हैं, आपको डायरेक्ट 5वें पेज पे जाना है तो गो टू बटन का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं यच का। तो यच का हमारा काम होता है रिप्लेस करना। यच का काम होता है रिप्लेस करना। इसका मतलब होता है किसी भी शब्द को उसके स्थान पे किसी दूसरे शब्द को लिखना रिप्लेस कहलाता है। आपने अगर मूवी देखी होगी 3 इडियट, तो उसमें बहुत इसका बढ़िया प्रयोग किया गया है। अगर नहीं देखी है मूवी तो जाके आप मूवी देखिए, जिसमें कि क्या होता है कि उस शब्द को हटाकर और वहां पे दूसरा शब्द लिख देता है, और जिसका उसका जो भाषण होता है वो बहुत बढ़िया और कॉमेडी भाषण बन जाता है। तो आइए इसको देखते हैं प्रयोग कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो भी हमारे टेक्स्ट है उसके स्थान पे कोई और शब्द आ जाए, यानी हम चाहते हैं कि जहां जहां द हो, THE जहां जहां लिखा हो वहां पे दैट हो जाए। तो हमारे जो भी पैराग्राफ है तो उसे हम करेंगे कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच करने से हमारा यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। इस डायलॉग बॉक्स में हमको लिखना है द, यानी किस शब्द के स्थान पे किसको चाहते हैं। तो हम चाहते हैं द के स्थान पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, द लिखेंगे। और उसके स्थान पे क्या चाहते हैं दैट, ठीक। और कर दें यहाँ पे रिप्लेस आर। यहाँ पे कह रहा है कि 6 हमने क्या किए हैं, रिप्लेसमेंट कर दिया, यानी 6 जगह जो द लिखा था उसको हमने क्या कर दिया, दैट कर दिया है। तो इस बटन की मदद से हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट या किसी भी पैराग्राफ में। पहले देखिए यहाँ पे था ऑन द इंसर्ट टैब, अब द क्या हो गया है, दैट हो गया है। तो इस प्रकार आप कंट्रोल एच बटन का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं आई बटन का। तो आई बटन का जो हमारा कार्य होता है वो होता है इटैलिक करने के लिए। जो भी हमने एमएस वर्ड में जो भी कुछ हमने लिखा है उससे हम अगर तिरछा चाहते हैं कि तिरछा हो जाए,
तो हम इटैलिक बटन का कार्य करेंगे। कंट्रोल प्लस ए करेंगे, चुना हमने, और कंट्रोल प्लस आई कर दिया। अब ध्यान से देखिए आपने पेज पे यहाँ पे जो कि सभी टेक्स्ट क्या हो चुके हैं, तिरछे अक्षरों में बदल चुके हैं, जो कि कंट्रोल प्लस आई बटन का कार्य है। सीधा करना हो तो फिर से कंट्रोल ए और कंट्रोल आई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो सीधा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जस्टिफाई का। तो जस्टिफाई जो हमारा बटन है उसका नाम क्या है, जस्टिफाई। और जस्टिफाई को अगर हम कंट्रोल प्लस जे बटन के साथ अगर दबाते हैं, जो भी हमने पैराग्राफ लिखा है, आप ध्यान से देखिए कि जो शुरू वाले जो लाइन है, जो कि हम कर्सर यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, जो शुरू वाले जो लाइन है वो सभी एक लाइन के बराबर शुरू हुए हैं, सभी लाइन सीक्वेंस में बराबर में है। लेकिन जो आखिरी लाइन की बात की जा रही है, कोई आगे है कोई पीछे है, कोई आगे है कोई पीछे है, इसी दोनों लाइन को बराबर करने के लिए, एकदम पूरा बराबर करने के लिए हम जस्टिफाई बटन का प्रयोग करते हैं, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जे होता है। तो सबसे पहले हम इसे करेंगे सेलेक्ट ऑल, और कंट्रोल प्लस जे हमने जैसे ही दबा दिया, अब ध्यान से देखिए कि दोनों तरफ के जो हाशिए हैं वो क्या हो गए हैं, बराबर हो चुके हैं। क्लियर? आप इसका नोट्स साथ में बनाते रहिए, ताकि भविष्य में आप कभी भी शॉर्टकट की के बारे में अगर आपको देखना हो तो अपने नोट्स पलट के आप तुरंत उसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो के, कंट्रोल प्लस के, तो कंट्रोल प्लस के से होता है हमारा हाइपर लिंक। हाइपर लिंक, और हाइपर लिंक का कार्य क्या होता है कि किसी भी पेज में, किसी भी पेज को अगर जोड़ना है तो हम हाइपर लिंक बटन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक लिंक बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि www.google.com, और जैसे हमने स्पेस किया तो जो भी हमारे शब्द थे वो ब्लू लाइन में हो गए हैं, वो शब्द क्या हो गए हैं, ब्लू लाइन में हो गए हैं। तो इससे हम जानते हैं कि जो ब्लू लाइन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हाइपर लिंक होते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वो ब्लैक होगा तो समझे कि हमारा हाइपर लिंक नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने www.facebook.com हमने लिखा तो यहाँ पे हम क्या कर चुके हैं, इसको ब्लू लाइन में बदल चुके हैं। तो हम समझ आए कि जो ब्लू लाइन है वो हमारा क्या है, हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक का और वीडियो हम जो एमएस वर्ड का जो हमने टॉपिक शुरू किया है सीक्वेंस वाइज क्लास 1 क्लास 2, उसमें हम हाइपरलिंक बटन का और बढ़िया ढंग से इसका प्रैक्टिकल करेंगे और सीखेंगे। अब बात करते हैं यल का। यल से क्या होता है, कंट्रोल यल से लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट। लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट यानी हम एमएस वर्ड में जो भी शब्द को लिखे हैं उसको लेफ्ट करने के लिए, बाएं करने के लिए हम कंट्रोल प्लस यल बटन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर, तो ये तो जो हमने कंप्यूटर जो शब्द लिखा है वो पहले से ही लेफ्ट में है। सबसे पहले से हम करते हैं बीच में। अब बीच में किससे होगा, कंट्रोल प्लस ई से बीच में होगा। तो कंट्रोल प्लस ई से हमने बीच में कर दिया। अब इसको हम करते हैं लेफ्ट में, तो कंट्रोल प्लस यल दबा देंगे तो कहां पे हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस ई से हमने किया बीच में, कंट्रोल प्लस यल से किया हमने लेफ्ट पे। अब नेक्स्ट बात करते हैं तो एम, कंट्रोल प्लस यम। कंट्रोल प्लस यम देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये है, और अब तक आप लोग वीडियो में बने हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आखिरी तक वीडियो में बने रहिए और एक बढ़िया चीज सीख के यहाँ से जाइए, ऑल शॉर्टकट की इन वन वीडियो में। क्लियर? चलिए तो अब बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम एक पैराग्राफ लिखते हैं। पैराग्राफ लिखने के बाद हमने यहाँ पे 2 पैराग्राफ लिखा। यहाँ पे आप देखिए पेज पर 2 पैराग्राफ हमने लिखा। अब हम चाहते हैं कि जो दूसरा पैराग्राफ हम शुरू किए हैं, ये हमारा पहला पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक हमारा दूसरा पैराग्राफ। हम चाहते हैं कि जो दूसरा पैराग्राफ शुरू हुआ है उसके आगे कोई फोटो लगा दे। फोटो के लिए हम जगह बना दे, तो कर्सर को यहाँ पे रखना है और कंट्रोल यम हम दबा देंगे तो फोटो लगाने के लिए हम यहाँ पे जगह बना सकते हैं, जिसका अधिकतर प्रयोग हम न्यूज पेपर में करते हैं। जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो देखे होंगे जो टेक्स्ट लिखे होते हैं उसके आगे फोटो लगा होता है। उसका कार्य हम कहाँ करते हैं, इसी कमांड यानी कंट्रोल प्लस एम कमांड से हम इसका कार्य करते हैं। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो यन, तो यन का कार्य होता है न्यू डॉक्यूमेंट, नया पेज। तो कंट्रोल यन से हम नए पेज को ले सकते हैं। इसका प्रयोग हम कंट्रोल यन दबाएंगे तो हमारा क्या हो गया, जो कार्य हो रहा था उसके ऊपर एक नया पेज आ गया है। कंट्रोल यन से हम नए पेज की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओ का। ओ का हमारा कार्य है ओपन डॉक्यूमेंट।
अगर हम इस एमएस वर्ड में कार्य कर रहे हैं और जो पहले से हमने कार्य को सेव करके रखा है उसको अपने पेज में लेकर आना है यानी ओपन करना है, तो हम कंट्रोल प्लस ओ बटन का प्रयोग करते हैं, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ओ होता है। अगर हम कंट्रोल प्लस ओ अपने एमएस वर्ड में प्रेस करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। क्लियर? इस डायलॉग बॉक्स में यह कह रहा है कि आप जो भी फाइल कहाँ सेव किए हैं उसे चुन लीजिए। तो हमने डेस्कटॉप पे देखते हैं कोई फाइल हमने सेव किया है, वर्ड फाइल, तो हमारे डेस्कटॉप में वर्ड फाइल नहीं है। डॉक्यूमेंट में चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट में हमारी वर्ड फाइलें हैं। इनमें से किसी भी एक को चुन के अगर हम करते हैं ओपन, तो वो फाइल क्या हो जाएगी, हमारे एमएस वर्ड में खुल जाएगी। क्लियर? जैसे यहाँ पे हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया था जिसमें कुछ शब्द लिखे गए थे, तो उसको हमने क्या किया, इस डॉक्यूमेंट में कंट्रोल प्लस ओ से हमने खोल लिया है। कौन सी फाइल, जो पहले से फाइल को बनाकर हम अपने डॉक्यूमेंट या कहीं डेस्कटॉप पे सेव किए हैं, उस फाइल को अपने पेज में लाने के लिए हम कंट्रोल प्लस ओ बटन प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं पी का। तो कंट्रोल प्लस पी जो हमारा होता है वह अपने लिखे गए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोग करते हैं। कंट्रोल पी यानी प्रिंट करना है। तो अगर हमारा कंप्यूटर, हमारा लैपटॉप किसी प्रिंटर से जुड़ा हुआ है और उससे छापना है, तो हम कंट्रोल प्लस पी हम बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे अपने प्रिंटर का नाम चुनकर अगर हम ओके करते हैं तो हमारा लिखा गया टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट हमारा प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा। तो कंट्रोल पी से क्या होता है, प्रिंट होता है। अब बात करते हैं क्यू का। तो क्यू जो हमारा होता है, तो क्यू का कार्य हमारा होता है पावर पॉइंट में। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं पावर पॉइंट, जिसको रन में लिखना है पावर पीएनटी, POWER पावर पीएनटी। तो पावर पॉइंट को खोलने के लिए रन में लिखते हैं पावर पीएनटी। तो हमारा जैसे कि आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे, तब हमारा जो हमारा टाइटल बार है वो क्या है, पावर पॉइंट का है, यानी प्रेजेंटेशन का है। तो हम इसको अगर हमको क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस क्यू दबा देंगे तो हमारा पावर पॉइंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं आर। तो आर का कार्य है राइट अलाइन टेक्स्ट। हमने पढ़ा लेफ्ट अलाइन, हमने पढ़ा सेंटर अलाइन, अब पढ़ने जा रहे हैं राइट करना, दाएं करना। लिखे गए टेक्स्ट को दाएं करने के लिए हम राइट बटन यानी कंट्रोल प्लस आर बटन का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा कंप्यूटर, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कंट्रोल आर करेंगे तो कहां पर चला जाएगा, राइट में। कंट्रोल ई करेंगे तो कहां पर जाएगा, सेंटर में। कंट्रोल एल करेंगे तो कहां पर जाएगा, लेफ्ट। क्लियर? अब हम बात करते हैं यस का। तो यस जो बटन होता है वो हम अपने कंप्यूटर में लिखे गए डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम कंट्रोल प्लस यस बटन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा, हमने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है और इस पैराग्राफ को हमको सेव करना है अगले दिन के लिए, कि हम इस पेज पे कार्य करेंगे कब, अगले दिन। तो इसको हमको सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस यस दबाते हैं तो हमारा सेव करने का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पे हमको अपना लोकेशन चुनकर और अपने फाइल का नाम देकर उसे हम सेव आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो हमको सेव करना है डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे किसके नाम सेव करना है, स्टडी विद पंकज के नाम से, और यहाँ पे हमने कर दिया सेव। अब आइए डेस्कटॉप पे देखते हैं क्या हमारा वो फाइल सेव हुआ है। तो इसको हम मिनिमाइज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, और डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज करने के बाद देखिए हमारे स्क्रीन पे हमारा यहाँ पे दिया है नीचे, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा दिखाई दे रहा है स्टडी विद पंकज की फाइल। हम इसको अपने डेस्कटॉप पे या अपने चुने गए लोकेशन पे इसको सेव कर सकते हैं। चलिए अपने पेज पर आते हैं और यहाँ पे आने के बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक टी यानी कंट्रोल प्लस टी। तो कंट्रोल प्लस टी जो हमारा होता है, कंट्रोल प्लस टी, वो प्रयोग करते हैं पावर पॉइंट में। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे पावर पॉइंट, और पावर पॉइंट में क्या होता है, जब हम किसी भी टेक्स्ट को लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा पार्ट्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के कितने पार्ट्स होते हैं, तो हमने इसे सेलेक्ट किया। अब कंट्रोल के साथ अगर हम टी दबाते हैं तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल गया है, जो कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस डी दबाने से होता है। वही कार्य हमारा पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस टी दबाने से होता है। और यहाँ पे हम कर लेते हैं बोल्ड, और यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं, और जैसे ही ओके करते हैं तो जो टेक्स्ट हम चुने हैं पार्ट्स ऑफ मेमोरी जो दिख रहे हैं, जैसे ही ओके करेंगे उसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और बोल्ड भी हो जाएगा।
अब यहाँ पे हम कंट्रोल क्यू दबाते हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे नो करते हैं तो हमारा पावर पॉइंट कट जाएगा। अब बात करते हैं यू का। तो यू जो होता है, यू का कार्य हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने MS वर्ड में लिखा राम इज ए गुड बॉय। हम लिखे गए टेक्स्ट के नीचे एक लाइन खींचने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए हम Ctrl+U बटन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसे लिखा और हमने इसे सेलेक्ट किया और Ctrl+U बटन दबाया, Ctrl+A सेलेक्ट और Ctrl+U दबाया तो हमारा क्या हो गया, सारे टेक्स्ट के नीचे हमारा एक अंडरलाइन हो गया। बात करते हैं डबल अंडरलाइन की, तो Ctrl+Shift+ अगर D दबाते हैं तो वो डबल अंडरलाइन में बदल जाएगा। एक के लिए Ctrl+U और डबल के लिए Ctrl+Shift+D बटन का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं किसी एक शब्द को चुनने के लिए, तो किसी एक शब्द को चुनने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल और यहाँ पे U दबा देंगे तो जहां पे हमारा कर्सर होगा वो शब्द शिफ्ट हो जाएगा, एक शब्द में हमारा बस अंडरलाइन हो जाएगा। बात करते हैं V का। तो V का जो हमारा होता है, Ctrl+V का होता है पेस्ट करने के लिए। जिस किसी भी टेक्स्ट को चुनकर हमको चाहे कॉपी किए हैं चाहे कट किए हैं तो V दबाने से हमारा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा मोहन, हमने एक नाम लिख दिया मोहन, इसे सेलेक्ट किया, इसे हमने कॉपी किया, तो कॉपी किए गए टेक्स्ट को पुनः फिर से बार बार रिपीट करने के लिए हम Ctrl+V बटन का प्रयोग करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे इसका कार्य दिख रहे थे, जितनी बार हम V दबाएंगे, Ctrl+V दबाएंगे, उतनी बार कॉपी किया गया टेक्स्ट बार बार रिपीट होगा। क्लियर? चलिए, Ctrl+W होता है, उसका जो कार्य होता है वो है MS वर्ड के कार्य को बंद करने के लिए, यानी MS वर्ड से बाहर आने के लिए हम Ctrl+W बटन का प्रयोग करते हैं। आइए इसका हम लाइव देखते हैं प्रैक्टिकल कैसे होता है। तो हमने MS वर्ड हमने खोल लिया अपने कंप्यूटर में, Ctrl+W जैसे ही हमने दबाया MS वर्ड क्या हो गया, कट गया, हम MS वर्ड से बाहर आ गए। अब बात करते हैं Ctrl+X का। तो Ctrl+X जो होता है उसका कार्य होता है कट करने के लिए, यानी MS वर्ड में जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसे हम Ctrl+X बटन दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या किया है, एक शब्द लिखा अंकित, हमने एक शब्द दिया, अंकित शब्द को हमने चुना और Ctrl+X प्रेस करते ही चुना गया जो हमारा टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा अपने स्थान से। पुनः उस टेक्स्ट को लाने के लिए Ctrl+V बटन का प्रयोग करेंगे जो कि पेस्ट होता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कट और कॉपी में क्या अंतर है। तो जो हमने टेक्स्ट को चुनकर कट किया है तो वह टेक्स्ट अपने स्थान से गायब हो जाएंगे, लेकिन जिस टेक्स्ट को लिखकर हमने क्या किया है, कॉपी किया है, वह टेक्स्ट अपने स्थान पर रहेगा। आइए इसका देखते हैं प्रैक्टिकल। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, अब हम कोशिश करते हैं सेलेक्ट, हमने इसको किया कॉपी, तो यह अपने स्थान पे बना रहा, ये कटा नहीं, लेकिन Ctrl+X बटन हमने दबाया तो यह अपने स्थान से गायब हो गया। लेकिन हम Ctrl+V दबाएंगे तो हमारा पेस्ट होगा, चाहे कट करिए चाहे कॉपी करिए वो अपने स्थान पे क्या होगा, वह आएगा Ctrl+V से। अब बात करते हैं Y का। तो Ctrl+Y होता है हमारा रीडू और Ctrl+Z होता है अंडू। जैसे मान लीजिए कि हमने एक पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ लिखने का हम आपको बताते हैं ट्रिक। आप क्या करिए, अपने पेज पे आइए और लगाइए इक्वल टू, यहाँ पे लिखिए RAND रैंड, कोष्टक में 2 और कोष्टक बंद। जो हमने कोष्टक में 2 लिखा है, अगर हम 1 लिख देंगे तो 1 पैराग्राफ, 2 लिखेंगे तो 2 पैराग्राफ और 3 लिख देंगे तो 3 पैराग्राफ। आप अपनी इच्छा अनुसार उसमें जो भी नंबर डाल देंगे आप उतने ही पैराग्राफ लिख पाएंगे। तो हमने 2 लिखा है और कोष्टक बंद करके हमने दबा दिया इंटर, तो हम अपने पेज में क्या कर सकते हैं, 2 पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो हमने मान लीजिए कि इन सारे टेक्स्ट को चुनकर हमने मिटा दिया, तो पुनः मिटाए गए टेक्स्ट को पुनः वापस लाने के लिए हम Ctrl+Z का कार्य करते हैं। तो जैसे ही हमने Ctrl+Z दबाया, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि वह टेक्स्ट पुनः वापस आ गए। इसका कार्य एक तरफ और है, जैसे मान लीजिए कि आप MS वर्ड में कोई विशेष कार्य पे कार्य कर रहे हैं, कोई व्यक्ति सभी टेक्स्ट को डिलीट कर दिया, सब टेक्स्ट को बैक स्पेस द्वारा मिटा दिया, तो पुनः उस कार्य को लाने के लिए हम Ctrl+Z बटन का प्रयोग करते हैं जिसका नाम होता है अंडू। यहाँ पे जो हमने पैराग्राफ लिखे हैं 2 पैराग्राफ, हमने इसे चुना, चुनने के बाद हमने यहाँ पे मिटा दिया। अब तो हमारा टेक्स्ट यहाँ से मिट गया, हट गया। क्या हम पुनः उतने शब्द को लिखने जाएंगे जितना हमने शब्द लिखे थे, जितने पेज हमने लिखे थे? नहीं, जितने भी हमने शब्द को लिखा था भले मिट गया, लेकिन हम Ctrl+Z बटन की मदद से हम पुनः उस टेक्स्ट को वापस ला सकते हैं जो कि डिलीट हो चुके हैं, जो कि मिट चुके हैं बैक स्पेस की द्वारा।
तो कंट्रोल प्लस जेड हमने दबाया तो देखिए पुनः हमारा टेक्स्ट क्या हो गए हैं, पुनः हमारे कंप्यूटर में आ गए हैं एमएस वर्ड के पेज में। हम चाहते हैं कि पहले जैसे हो जाए तो कंट्रोल प्लस वाई दबा देंगे तो हमारा पहले जैसा क्या हो जाएगा। तो हमने साथियों यहाँ पे ए से लेकर जेड तक जितने भी शॉर्टकट की है हमने बढ़िया ढंग से एकदम समझने का प्रयास किया और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में आप लोग सामने लेते आएंगे और आप लोग बढ़िया से हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, अपना प्यार दुलार बनाइए ताकि हम और भी नए नए फैक्ट आप लोगों के सामने लेकर आते रहें और आप बढ़िया ढंग से कंप्यूटर सीखते रहें। अगर किसी भी व्यक्ति को, हमारे नए यूजर को कंप्यूटर में कोई दिक्कत होती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर सकते हैं और हम उसके बारे में ही टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं एक नए चैप्टर और नए विषय के साथ। तब तक के नमस्कार, जय हिंद साथियों।